इन दिनों हम सब भक्त नरसिंह मेहता की जीवन कथा सुन रहे हैं। आज अधिकांश परिवार इस गृह कलह के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण हजारों कोमल अविकसित कलियां, अनेक कुल ललनाएं अकाल ही काल के गाल में समा जाती हैं और कितने ही संपन्न परिवार सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। यद्यपि यह कलह अत्यंत साधारण सी बातों पर ही होता है, परंतु यह अहर्निश सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है। ऐसा होता है क्या? जी होता है, और किसी भी गृहपति के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहां तक कि जो न्यायाधीश कचहरी में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े और अत्यंत जटिल मामलों को तय किया करते हैं, वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ से हो जाते हैं। जो उपाधि प्राप्त डॉक्टर भीषण से भीषण प्राण घातक रोगी की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं, वे भी इस ग्रह रोग को दूर करने में असफल रहते हैं। इस भारतीय गृह कलह की भयंकरता का इससे अधिक और क्या वर्णन किया जाए। भगवान इस महामारी से भारत की रक्षा करें। भक्तराज नरसिंह राम जी की पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुसंपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करती थी। फिर घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह लगा रहता था। सास, जेठानी और ननद सभी उस पर वाद बरसाया करते थे। एक तो वह गरीब घर की लड़की थी, दूसरे उसका पति वसंत राय दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इस कारण उनकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। समाज में पुत्रहीना कुलवधुओं को लोग अभाग्नी समझते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा जी मां है समाज में। मतलब निसंतान व्यक्ति को किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाएंगे? हे दृष्टि से देखते हैं। शुभ कार्य में नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे लेकिन उसको थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। उसको थोड़ा अपमानित जैसा महसूस करवाते हैं। हे दृष्टि से देखते हैं। बांसी है, अच्छा नहीं है, सगुन लोग मानते हैं। और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की धमकी भी देते हैं। कुंवरबाई और दुखों को तो सह रही थी, यह दुख उसके लिए असहनीय हो गया था, क्योंकि इसमें उसका दोष ही क्या था अथवा इसके लिए स्वयं वह कर ही क्या सकती थी। कुंवरबाई के ससुर श्री रणधर मेहता राज के एक उच्च पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह कुलवधू के कष्टों से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतएव वह बेचारी एक मूक पशु की भांति सब सुनती सहती थी और एकमात्र भगवान से अपने दुख सुनाकर संतोष कर लेती थी। कहते हैं जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंचती है और फिर भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किए बिना चैन नहीं मिलता। आखिर असहाया कुंवरबाई की भी मूक आवाज भगवान तक पहुंची गई और भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई और धीरे धीरे उसका 7-8 माह का उसका गर्भ 7-8 माह का हो गया। गुजरात काठियावाड़ में पुत्र वधू का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है, जिसको आज के समय में गोद भराई कहते हैं।
जिस स्त्री का सीमंत होता है उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्र भेज दी गई, परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंहराम की निर्धनता का ख्याल करके उसके पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, सास जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई है? वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती? हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए वह चीर कहां से जुटाएगा? चीर मतलब वस्त्र। उसके घर तो शंख बज रहा है। सास ने रुखाई के साथ उत्तर दे दिया, सास जी, आपका कहना ठीक है, परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है इस बात को तो आप जानती ही हैं। स्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरी साथ पूरी करने का कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रण पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुंवरबाई ने आग्रहपूर्वक निवेदन किया। मां, भाभी का कहना ठीक है, निमंत्रण पत्र भेजो। उनकी शक्ति तो है ये साधुओं के साथ यहां आकर हम लोगों को गोपी, चंदन, तुलसी के हार और कौपिन देने की, और हम लोगों को भी अपना सा लंगोटधारी साधु बना देने की। माताजी, उनको तो अवश्य बुलवा लेना चाहिए। बीच में ही कुंवरबाई की ननद ताना मारते हुए बोल बैठी, आप लोग भी किसी के ननद हैं क्या? नहीं है ननद? अच्छा, मायके से होता है ननद ना। तो आप लोग भी अपनी भाभी लोग ऐसे ही ताना मारते हैं? नहीं, वाह। ननद के इस कटाक्ष से कुंवरबाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में बरबस आंसू भर आए। एक कुलीन पुत्र वधू के पास रुदन के सिवा और बल ही क्या कर सकता है। सास जी, आप ऐसी निर्दयता न कीजिए। मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ न भी ला पावे तो आपके पास कमी किस बात की है? ऐसा अगर बहू बोलेगी तो सास का तो क्रोध और अधिक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करेगी। मतलब आपको अनुभव है क्या? देखें सुने हैं मां। ठीक। कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो ही जाएगी ना। मैं जब से आई हूं तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानते ही हैं, इसी बीच मेरे भाई का और मेरी मां का देहांत भी। इतना कहते कहते कुंवरबाई का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लग गई। इस समय कुंवरबाई का विलाप सुनकर कोई भी वज्र हृदय द्रवित हुए बिना न रहता, परंतु फिर भी उसकी सास के हृदय पर तनिक भी असर न हुआ। उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकाला और वह कहने लगी, देखो कैसी गरीब गाय जैसी बन जाती है। यहां पिताजी पिताजी कह रही है और वहां कोई पूछता भी नहीं। यदि उस निगोड़े में किंचित भी प्रेम होता तो किसी दिन यहां आकर बेटी की खबर ना ले लेता। जब से आई है तब से एक चिड़िया भी तो झांकने नहीं आई है इसके मैके से। उसे काहे का प्रेम? उसे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से और टोपी लंगोटी धारण करके नाचने कूदने से। टोपी में है 3 गुण। टोपी में है 3 गुण, नहीं मुनीम नहीं सेठ, बाबा बाबा सब करें और भरे खुशी से पेट। फिर उसको और चाहिए भी क्या? 3 गुण बताइए टोपी का अर्थ। बाबा बाबा सब करें और भरे खुशी से पेट। ये 2 हुआ। भजन भजन कर। ठीक ठीक। और एक ठो नहीं मुनि लिखा पढ़ी का कोई जरूरत नहीं। नहीं मुनीम नहीं सेठ। फिर उसको और चाहिए भी क्या? बस दिन भर सालीग्राम पत्थर से माथा कूटो। बस इसी धुन। कितना व्यंग मार रही है मां, लगता है तुम
ऐसी वज्र आपका भी हृदय द्रवित हो इतना जाता है। पत्थर हृदय होगी वो सास, भगवान ना करे ऐसा देखते सास हैं किसी कर्म को का, मिले। कर्म किस तरह चक्र चलाता है। एक समय था कि घर घर आप सास के अत्याचार सुनते थे, जी, सुनते थे ना। जी। आज आप उतने ही प्रचार प्रसार होता है बहू का अत्याचार सास के प्रति, नहीं होता है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। पहले सास आज बहू, ये कर्म गति टारे हो ना ही टरे। बढ़िया। वह इसी धुन में ना मालूम और क्या क्या कह डालती, किंतु इसी बीच में श्रीरंग मेहता घर में आ गए और मामला शांत हो गया। उन्होंने पत्नी की आवाज तथा बहू की रुलाई सुनकर किंचित क्रोधावेश में पूछा, क्या बात है, आज बहू क्यों रो रही है? तुम दोनों माँ बेटी क्यों आप लोग ऐसे ससुर बने क्या कभी? ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने इस तरह का कभी उलझन घर में देखे, लेकिन दुख बहुत होता है। मैं ये पढ़ते पढ़ते तो लग रहा है अंदर से द्रवित जैसा, और दृश्य पूरा घूम जा रहा है एक बार। तुम दोनों माँ बेटी क्यों इस गरीब लड़की के पीछे बराबर लगी रहती हो? बात कुछ नहीं। बहू कहती है कि मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका भेजी, और मैं कहती हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्री रंगधर की पत्नी ने उत्तर दे दिया, अरे इसमें कौन सी बात है, मैंने तो इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्तराज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुंचेगी और कुछ व्यय का भार आ जाने से उन्हें कष्ट भी होगा। यदि बहू की ऐसी ही इच्छा है तो मैं आज ही ब्राह्मण के हाथों कुमकुम पत्रिका भिजवा देता हूँ। कुमकुम पत्रिका मतलब निमंत्रण। कुमकुम पत्रिका आप लोग, अब पहले के समय में विवाह शादी होता था और तो लोग हाथ से लिख हल्दी के हल्दी हल्दी लगा के उसको भिजवाते थे। वही कुमकुम। श्री रंगधर मेहता ने शुद्ध हृदय से आश्वासन देते हुए कहा। अपने वचन के अनुसार श्री रंगधर मेहता ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और आमंत्रण पत्र उसे देकर जूनागढ़ भेज दिया। कुंवरबाई को इस बात से संतोष हुआ और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने गृह कार्य में लग गई। भक्त सुता का सीमंत। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दोधारी तलवार के साथ खेलने के समान है। ऐसे भक्तों के सामने एक और सांसारिक बाधाएं दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और दूसरी ओर शुद्ध सात्विक जीवन की सुनहली झलक उन्हें अपनी ओर खींचती है। फिर भी भक्त भगवान की कृपा से अपने सांसारिक और पारमार्थिक दोनों कार्यों को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक संपन्न करते हैं। मध्याह्न का समय हो चुका था। भगवान का पूजन करके नरसिंह राम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। पत्रिका खोलकर वह बांचने लगे। परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह राम जी, सब प्रेम भगवत स्मरण। आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार को निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ मतलब उस समय कोई तो बतलाया होगा, कितना तारीख एकदम सटीक है ना जी। अभी हम लोग के जीवन में कोई घटना घटती है तो उसका तारीख याद कर रखना बहुत मुश्किल है, नहीं? आगे पढ़िए। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यहाँ सब तरह से कुशल हैं। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपका श्री रंगधर राय। मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यावहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में भी यह अंतिम प्रसंग है। अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मुझे है क्या? मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वही भक्त वत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल तथा गोपी चंदन आदि पूजा की सामग्री थी।
प्राय 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वह ऊना पहुंच गए। गोपी चंदन कैसे होता है देखे हैं? जी कैसा होता है? इस चंदन से इस चंदन से उसमें क्या अंतर होता है? भुरभुरा सा होता है, स्टिक के जैसा, मतलब खाड़ी जैसा, पानी से थोड़ा सा सान उसमें भेजने में कोई बल नहीं लगता है। ये घुमाए और वही चंदन लगता है, चंदन के जैसा ही होगी उसका। भजन कीर्तन करते हुए वो ऊना पहुंच गए। इधर रणधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर वह उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। मकान ठहरने का भी इंतजाम किए? पुराना समझी जी के लिए। सभ्य समाज तो भक्ति को एक खिलवाड़ समझता है। भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वाले को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु हमारे भक्त राज के लिए तो पर्णकुटी और राजभवन एक समान थे। उन्होंने भगवान के प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर दिया और स्नान आदि करके नियमानुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवरबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहां का ढंग देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई और उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लग गई। अरे बेटी, क्यों रो रही हो? भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा। पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ ना लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं के साथ आते तो इन लोगों को बुरा ना मालूम होता। कुंवरबाई ने उत्तर दिया। यदि हम लोग भी ऐसा करते तो शायद यही होता ना। एक प्रथम बात कि हम लोग ऐसा करते ही नहीं। अपनी भी तो नाक है, अपनी भी तो इज्जत है। आप जा सकते हैं विवाह वगैरह में कहीं, साधु संत के साथ। नहीं, अपना तस्वीर, अपना चंदन का माला और गोपी चंदन और झाज, करताल, ये सब लेके जा सकते हैं। उतनी भक्ति कहाँ है, नहीं जा पाते। दिखाने की परंपरा है ना अंदर से कि कुछ अच्छा दिखें, अच्छा दिखाएं, तो उसमें ही वाला चीज़ को नहीं हो सकता, नहीं कर पाते। इसका मतलब कि नरसिंह मेहता में निश्चय, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि से उनका मन बहुत ऊपर उठ गया होगा। बहुत ऊपर। दो तरह ही ऐसा कर्तव्य कर सकते हैं, या तो भक्त हृदय वाले अथवा ढोंगी लोग। बीच के लोग इसको नहीं कर सकते हैं। ढोंगी लोग इसलिए करेंगे कि लोग जाने कि हम में बहुत भक्ति है, हम बहुत ही भजन ध्यान करने वाले हैं, हम विरक्त जैसे रहते हैं, अथवा हमारे संगी साथी तो जो है सो साधुजन ही है। जो इस तरह का दिखावा करना चाहेंगे और आत्म प्रशंसा की जिनको भूख रहेगी वे ऐसा कर सकते हैं, अथवा जो एकदम भक्त हृदय रहेगा। कोई क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आगे पढ़े। पुत्री, तुम उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है? परंतु महाजन, संत लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। यहाँ क्या समझा? यहाँ महाजन का संत लोग यहाँ पर कह रहे हैं गंगा पापम, पाप गंगा धो देगी। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा गर्मी का हरण करेगी और कल्प तरु दरिद्रता को दूर करेंगे। और पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत समागमा। चलिए, फिर इनसे बढ़कर अपने आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जितने हैं सभी वीराने हो जाते हैं। अतएव मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग जानबूझकर कैसे करूं? नरसिंह राम जी ने कहा।
अच्छा पिताजी, संग की बात जाने दीजिए। बतलाइए, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? कुंवर बाई ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा यह कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता। जो कुछ करना होगा वही दीन दयालु करेंगे। भक्तराज ने निश्चिंतता पूर्वक उत्तर दे दिया। पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ भी नहीं लाए, फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वह कहाँ रहते हैं यह भी तो निश्चित नहीं। अधीर होकर कुंवर बाई ने कहा। बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई सामलदास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। तुम्हारी विदाई स्वयं भगवान ने ही तो की थी। फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हुई? उनका निवास तो जड़, चेतन, आकाश, पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र है। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। भक्तराज ने कुंवरबाई का समाधान करते हुए कहा। कुंवरबाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान करके साधु मंडली के साथ श्रीरंगधर मेहता के घर पर आए। वहां जाति भर के लोग एकत्रित हुए थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। लोग स्नान कर करके भोजन के लिए बैठ रहे थे। नरसिंहराम भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना गर्म था कि उन्हें स्पर्श करना भी बहुत कठिन था। जानबूझ के गर्म पानी दिया गया था। आगे पढ़िए। उन्हें क्या पता था कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर कुंवरबाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल मांग लीजिए। वहां पर जितने नागर उपस्थित थे, हम लोग रहते हैं उस जगह पे, तो हम लोगों को क्षोभ होता कि नहीं? जी माई, बहुत बड़ा व्यंग मार वो इसी तरह का हम लोग सोचते हैं। भक्ति आसान नहीं है। जितनी क्षमता और संतुलित दिमाग से वे सब कुछ कर रहे हैं, ये अद्भुत समर्पण की ही सूचना देता है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गणन भजन संवारन आके राम राखे जो त्यों रहिए। पढ़िए। वहां पर जितने नागर उपस्थित थे, सब ने व्यंग के एक स्वर से कहा, हाँ हाँ ठीक ही तो है। भक्तराज के लिए यह कौन सी बड़ी बात है? भक्त तो बड़े पेशो पेश में पड़ गए। सोचा, सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते हैं। जैसी भगवान की इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार का था। भगवान, क्या आपने सुधनवा की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था? यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभु। आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतारने में आप असमर्थ बन जाएंगे प्रभु? हे मेरे श्याम घन, तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दें प्रभु। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं में छा गया। देखते देखते सावन भादो की तरह मूसलाधार जल बरसने लग गया। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई, तब वह स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी। दूसरे दिन प्रातः काल में ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्रीरंगधर मेहता का आंगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा वृद्ध बालक, स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था।
नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संकेत के द्वारा चीर प्रदान करने की बात उन्होंने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ कर दिया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार था: हे भक्तवत्सल परमात्मन, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, फिर आप क्या इस अंतिम व्यावहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे प्रभु? आपने ही तो वचन दिया था, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति न चायते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तदम व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूं कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने तो कहा, देखो इन वैरागियों को, क्या यही चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर कहीं चीर देते हैं? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा, दूसरे ने हंसते हुए कहा। ऐसे ही बहन लोग बेमतलब मिलती है कहीं विवाह शादी में तो एक दूसरे को ताना कसते रहती है क्या? अगर बातचीत करने का मौका मिले तो थोड़ा बहुत छुपा हुआ आनंद इसमें मिलता है, लगता है इन बहनों को। ऐसे में कहीं न कहीं के थोड़ा सा हास परिहास, थोड़ा सा व्यंग मारे उसको तो थोड़ा अंदर से लगा। अच्छा, केवल बहन लोग ही व्यंग करती है? नहीं बहन भाई जो भी अभी प्रसंग बहन का चल रहा था इसलिए हम बोले भी जहाँ भी होता है इसको ताना मार के खाली अपना एक अंदर का एक लगता है कि हाँ एंजॉय। लेकिन हम लोग क्योंकि सत्संगी हैं तो हर हालत में जानना चाहिए कि कुछ भी हो, कि व्यंग करके अथवा ताना मार के दुखी व्यक्ति को और दुखी करना एकदम पाप है ना? जी, बहुत बड़ा। हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी को सुख नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, पर अपनी वाणी के द्वारा, अपनी करतूती के द्वारा, अपने आँखों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी को दुख तो मत दो, है ना? जी। अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा, दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवरबाई लज्जा और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी, धरती फटे तो उसमें मैं समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस समय कर ही क्या सकती थी। एक धर्मपरायणा अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डालें। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता है। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ने की बात नहीं सुनी थी? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं। प्रत्येक मनुष्य चाहे उसे कुछ जानकारी हो या ना हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे की समालोचना करता ही रहता है। समालोचना की इतनी प्रबल बाढ़ चला करती है कि यदि साधक और स्थिर चित्त वाला हो तो उसे पथ भ्रष्ट होते हुए देर नहीं लगती। भक्तराज नरसिंह राम तो ऐसी सांसारिक बाधाओं से एकदम परे थे। उन्हें इतनी फुर्सत कहां थी कि वह दूसरों की समालोचना सुनते। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे और आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोगों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई और भक्तवत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेक दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका, जानता भी भला कैसे। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को भला कैसे हो सकते हैं।
भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह जी मेरे अभिन्न सखा हैं। मैं द्वारिका में रहकर इनके साजे का व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीज प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट कर दिया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर्निहित हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। चलो नरसिंह मेहता जैसा ना सही, आधा अधूरा ही सही, हम लोगों में भक्ति जागेगी। जागेगी। निश्चित।